हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में IAS-PCS चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हो और द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पे आए हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है भारत के कानून और व्यवस्था मैट्रिक्स को रिबूट करने की आवश्यकता है। तो ये आपके मेंस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेटेड हैं और प्रारंभिक परीक्षा में भी डार्क वेब, साइबर अपराध आदि के बारे में पूछा जा सकता है। तो लेख हाइलाइट्स जानते हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी एक जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, महानिरीक्षक होते हैं, उनका एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और कुछ मुद्दे डिस्कस किए गए, तो उसी से ये रिलेटेड है आर्टिकल। और दोस्तों, यदि आप डेली द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में पाना चाहते हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो दोस्तों, मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं, जानते हैं प्रसंग, जो कि है सम्मेलन, जो कि सभी पुलिस इंस्पेक्टर जो सबसे हाई पोस्ट के होते हैं, DGP IGP, उनका एक सम्मेलन हुआ है। और ये जो पहले के सम्मेलन होते थे उससे काफ़ी बड़ा है, उससे थोड़ा नया है, क्योंकि इसमें खुफिया एजेंसी जो होती हैं, जैसे IB एजेंसी है और CID है, इनके अलावा भी काफ़ी और बड़े बड़े पुलिस महानिरीक्षक वगैरह आए थे। तो इसमें क्या हुआ कि पुलिस के काम की बारीकियां जो हैं, जो उनका अपराध वगैरह पकड़ने का तरीका है, जांच करने की उनकी तकनीक है, या फॉरेंसिक साइंस में जो उनका महत्व है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, इन सब से रिलेटेड, सभी मुद्दों से रिलेटेड चर्चा हुई। और साथ ही साथ इसमें एक ये चीज़ और जोड़ी गई कि जो वो काम करने वाले लोग हैं और वो जिन नीतियों पर काम करते हैं, उनसे संबंधित जो भी मुद्दे थे उस पर भी सम्मेलन में बात की गई। तो इस सम्मेलन में जिन विषयों को लिया गया वो देखते हैं। तो विभिन्न विषयों को कवर करने के लिए प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या ने काफ़ी सारे विषय लिए, परंतु उसमें एक दिक्कत थी कि उन्होंने काफ़ी सारे विषय तो लिए, बहुत सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे चर्चा तो करी, लेकिन किसी एक ही मुद्दे पर बहुत गहन और डीप डिस्कशन नहीं किया, जिसकी वजह से सभी मुद्दे थोड़े थोड़े तो डिस्कस हो गए, परंतु किसी एक मुद्दे का पूर्ण समाधान नहीं निकल पाया। तो राइटर मेनली यही कहना चाहते हैं कि आप अगर सम्मेलन रख रहे हो तो किसी एक मुद्दे को वो अच्छे से डिस्कस करो, ताकि उसका फिर कोई अच्छा निष्कर्ष और सॉल्यूशन निकल के आए। तो इससे जो सभी मुद्दों पर चर्चा की, उसमें पर्याप्त समय तो लिया गया, लेकिन उससे उतनी अच्छी डिस्कशन और परिणाम नहीं निकल के आए, जिसकी वजह से डिस्कशन की गुणवत्ता और परिणाम दोनों ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे अब 21वीं सदी आगे बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होगी, उसमें सुधार आएगा, नई नई चीज़ें बढ़ेंगी, और इनके साथ ही साइबर सुरक्षा का जो खतरा है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे पुलिस में क्या चीज़ें अब और होने वाली हैं, जिनकी वजह से हमारी जो साइबर सिस्टम है या फिर और काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें अब पुलिस को और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो उनमें थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली जो नई चीज़ अब उदय हो रही है वो है साइबर अपराध। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, काफ़ी सारे फ्रॉड हो जाते हैं। लोगों के बैंकों में से केवल एक लिंक या OTP के सहारे वो पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो साइबर अपराध बहुत ज़्यादा केस इसके बढ़ गए हैं, तो इसमें पुलिस को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है डार्क वेब। डार्क वेब वो होता है कि जब हम किसी वेबसाइट या इंटरनेट पर बहुत डीप जाकर किसी चीज़ के बारे में जो कि इलीगल तरीके से सर्च करते हैं या फिर कोई इलीगल काम करते हैं, तो वो डार्क वेब में आता है कि जो हैकर है, जो भी उसे ऑपरेट कर रहा है, वो गलत चीज़ों को ऑपरेट करता है और डीपली जाकर किसी वेबसाइट पर या इंटरनेट पर वो इलीगल काम करता है। जैसे कि हो गया किसी गवर्नमेंट एजेंसी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसे चुराना, इस टाइप से ये सब चीज़ें डार्क वेब में होती हैं, जिसमें कि बहुत खुफिया चीज़ें, जो सुरक्षा की चीज़ें हैं, उनको लोग चोरी कर लेते हैं। मतलब चोरी से मतलब है उन्हें हैक कर लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ करते हैं। तीसरा है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी जो अभी नई चली है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ घपले हो सकते हैं। समुद्री सुरक्षा, ड्रोन से खतरा। ड्रोन आपको पता होगा एक यंत्र होता है जो कि
बिना किसी इंसान के सहारे खुद ही वो काम करता है। उसका अनमैन्ड एक ऑब्जेक्ट होता है और हवा में उड़कर वो सारा काम कर देता है। जो भी अगर आप कैमरे से कुछ रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो वो ऊपर से जाकर सारी रिकॉर्डिंग ले लेता है। कई जगह डिलीवरी में भी वो यूज़ हो रहा है। और अनियंत्रित सोशल मीडिया से उपजी समस्याएं, ये तो बार बार आती रहती हैं। सोशल मीडिया से प्रॉब्लम, वामपंथी उग्रवाद, तो ये जो चीज़ें हैं ये अब पुलिस में और ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। मतलब इन पर केस, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा मुद्दे, तो ये नए नए मुद्दे ऐड होने वाले हैं जिन पर पुलिस को सख्ती और सतर्क होने की आवश्यकता है। तो हमारी कानून व्यवस्था क्या मांगती है? सबसे पहला तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और भीड़ का प्रबंधन दोनों में विशेष कौशल की हमें ज़रूरत है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के पास अभी उतनी अच्छे से उपलब्ध नहीं है। तो आज की जो गुस्सैल और अनियंत्रित भीड़ है, जो एक सोशल मीडिया पर भी मान सकते हैं एक तरीके से, ऑफलाइन मतलब वैसे तो है ही भीड़, कहीं भी कुछ भी हो जाती है घटना दुर्घटना तो वो तो भीड़ है ही। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से भीड़ है, क्योंकि वहाँ पे बॉयकॉट वगैरह का चलन हो जाता है या हेट स्पीच हो जाती है। तो उसको प्रबंधित करने के लिए उसके लिए अलग से नए सेट के कौशल की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई समस्याओं का जवाब दे सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। आंदोलनकारी जो भीड़ है उसका जो मनोविज्ञान है उसे समझना चाहिए और तब उस पर अपना कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन्हें सही चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें और ज़्यादा प्रशिक्षित करने की अब आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे नई तरीके की समस्याएं उभरेंगी उससे संबंधित उन्हें और ज़्यादा सतर्क और प्रशिक्षित होने की ज़रूरत है। तो सुरक्षा एजेंसियां, विशेष रूप से पुलिस के जो कर्मी हैं उनके चयन में भी हमें काफ़ी बदलाव लाना होगा, ताकि जो बहुत अलर्ट पुलिस हो वही जाए, यानी जो बहुत सतर्क हो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस में लेना चाहिए। तो पुलिस बलों को उस तरह के समाज को आईना दिखाना चाहिए जिसमें आज हम रहते हैं, और आज के आधुनिक जो हमलावर हैं उनसे निपटने में हमारी पुलिस को सक्षम होना चाहिए। सोशल मीडिया और ट्विटर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए भी हमें अलग से और प्रबंधन करने की ज़रूरत है, ताकि इनमें जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हमें बचा जा सके और सामान्य स्थिति बनाई जा सके। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आज के कानून और व्यवस्था की स्थितियों में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उस तरीके से जो हमें इंटरनेट पर ही ओपन सोर्स में मिल जाता है उसका भी यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो उभरती चुनौतियों के लिए हमें अधिक नवीनता और चपलता की आवश्यकता है, ताकि जो नया कौशल है उसका जो प्रदर्शन है उसकी हमें आवश्यकता है। और जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे डाटा साइंस एक नई चीज़ का उदय हो चुका है, तो उससे उत्पन्न जो चुनौतियों हैं उनका तभी सामना किया जा सकेगा जब हम अपनी जो पुलिस है उसमें थोड़ा नवीनता लाएंगे और उसे प्रशिक्षित करेंगे। तो भारी भरकम दृष्टिकोण हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करता है, इसलिए इस तरह का कोई भी दृष्टिकोण कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच विनाशकारी विभाजन की ओर ले जाता है। तो ऐसे समय में जब नई नई चीज़ें उभर रही हैं तो हमें नई प्रथाएं और नए कौशल की आवश्यकता है। टॉप डाउन अप्रोच का आह्वान, तो हथियारों और प्रौद्योगिकी में जैसे जैसे प्रगति हो रही है, नए नए संसाधन आ रहे हैं, ऐसे में हमें ज़रूरत है कि उपयोगितावादी पहलुओं की स्वीकृति सुनिश्चित करें और अधिक सतर्क रहें। तो केवल नए कौशल हासिल करने से ज़्यादा पुलिस को एक अलग मानसिकता भी विकसित करनी होगी, जिसमें कि केवल उसके पास जो फिज़िकल स्ट्रांगनेस है केवल वो ही नहीं होगी, बल्कि वो मेंटली भी, जैसे साइबर हैकर्स होते हैं वो अपना दिमाग चलाते हैं, वैसे ही उन्हें पुलिस जो है उससे भी शातिर बनना होगा और ज़्यादा, और उसी तरह सोचना होगा कि किस तरह अपराधियों को पकड़ा जाए, क्योंकि केवल अब फिज़िकल जो हमारा स्ट्रांगनेस है वो काम नहीं आएगी, हमें अब नए नए कौशल को और नई अपनी मेंटलिटी बनानी होगी।
तो दुनिया भर में तकनीकी प्रगति का मतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों के मानव कौशल को एक ऐसी दुनिया के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है जिसमें कि इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर जो और टेक्नोलॉजी रिलेटेड अब नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें जो प्रदर्शनकारी होते हैं या आंदोलन करने वाले लोग होते हैं जो कि भड़काऊ कंटेंट डालते हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके और ऐसे नए कानून और व्यवस्था बनाने की अब ज़रूरत है। तो सुधार पर कड़ी नज़र रखने की वास्तविक आवश्यकता है। सुरक्षा संवाद ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सूचना तकनीक, जांच पद्धतियाँ आदि में सुधार करके उनमें परिवर्तन लाकर और उन्हें नया रूप देना चाहिए, ताकि हमारी जो पुलिस की जो सर्च करने की वो होती है, टेक्निक होती है, वो जब अपग्रेड होगी, उसमें जब नवीनता आएगी तो जल्दी हम अपराधियों को भी पकड़ पाएंगे। तो डीजीपी और आईजीपी जो हैं उनकी शीर्ष स्तरीय बैठक होनी चाहिए और उसमें वो किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। ये नहीं हो कि केवल सभी मुद्दों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया लेकिन हम किसी पर भी अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाए। तो ऐसे जो डीजीपी आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन हो उसमें 2 अलग अलग सम्मेलनों में उसे विभाजित किया जा सकता है। पहला तो नीति संबंधी मुद्दे और दूसरा जो हमारी वर्तमान या भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनकी जो कार्यप्रणाली या तकनीक है उनमें जो हमें नए कौशल और नई चीज़ों की आवश्यकता होगी उसका अलग सम्मेलन किया जा सकता है। तो यहाँ आज का एडिटोरियल ख़त्म होता है। जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए उभरते मुद्दों पर एक बहुस्तरीय रणनीति की चर्चा करें। 2022 का ये क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पिछला जो एडिटोरियल था उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्यूशन जिसका करेक्ट आंसर सी है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका पासवर्ड है सिक्योरिटी। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।